Hello students, today we are here with the revision of your chapter friction. So first of all you must know what is friction. कि friction होती क्या है? Friction is the force that comes into the play when two surfaces come in contact with each other. जब भी कोई दो surfaces आपस में contact में आएंगे उस समय जो force उन दो surfaces के बीच में exist करेगी that was the frictional force. The frictional force or the force of friction acts in the direction opposite to the applied force. जिस भी डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है मींस जो जिस भी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है उस केस में क्या रहेगा जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा हमेशा उसके ऑपोजिट रहेगा. सो हियर ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी अ पर्सन इज पुशिंग द अलमीरा एंड हियर वी कैन इजिली सी दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन. मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द मोशन बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट. जो भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी मोशन होगा उनको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा उसको. फ्रिक्शन जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके मोशन में है इट विल ट्राई कि जो फोर्स है वो स्टॉप हो जाए एंड द ऑब्जेक्ट कम्स टू द रेस्ट. Moving towards the second slide, that is force of friction. The force of friction acts between objects and their surface. हमेशा याद रखना कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट और दूसरे किसी भी सरफेस के बीच में एग्जिस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल आप लोग बॉल ग्राउंड पे रोल करते हैं तो आप देखते हैं पहले बॉल थोड़ी स्लो डाउन होती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो क्या होगी, स्लो डाउन होगी और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, इट कम्स टू द रेस्ट. नाउ वो रेस्ट में आएगी बाय बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. Now next is cause of friction. Friction is caused due to interlocking of irregularities between the surfaces in contact. कोई भी surface है उसके बीच में क्या होती है, थोड़ी सी interlockings रहेंगी. वो जो interlockings हैं वो किसके कारण होती हैं, because of the irregularities between the surface. अब हमेशा याद रखेंगे आप कि जब भी आपका कोई भी surface जो है जब वो आपका स्मूथ होगा, स्मूथ surface के बीच में ये जो irregularities हैं ये माइन्यूट होती हैं. बट इफ अगर मैं बात करूं रफ सरफेस की, रफ सरफेस के बीच में ये जो इरेगुलरिटीज होंगी वो क्या होंगी, लार्ज होंगी. सो इन शॉर्ट ये जो आपकी फ्रिक्शन है ये डिपेंड करती है इरेगुलरिटीज पे भी. अगर आपका सरफेस स्मूथ है मींस इरेगुलरिटीज आपकी माइन्यूट है, उस केस में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी दैट विल बी लेस. एंड अगर आपका सरफेस जो दो सरफेसेस कॉन्टेक्ट में है वो रफ है इट मीन्स इरेगुलरिटीज का साइज जो है वो बड़ा है और इस केस में जो फ्रिक्शन होगी वो अगेन क्या होगी, इट विल बी मोर. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर व्हेन द सरफेस इज रफ एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी लेस व्हेन द सरफेस इज स्मूथ. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. सो वो कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. सो फ्रिक्शन आपकी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी. पहला, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट. जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, जो दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस कांटेक्ट में है उनकी क्या नेचर है. एंड सेकेंडली, हाउ हार्ड सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, कि इन दो सरफेसेस को आपने किस तरह से प्रेस किया है. नाउ मैं सबसे पहले फर्स्ट आपका स्टेप एक्सप्लेन करती हूं, दैट इज नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट. देखिए जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होंगे या तो उनका सरफेस रफ होगा या तो स्मूथ होगा. सो इस केस में आपने बताना है अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या होगी, लेस होगी. और अगर आपका सरफेस जो कि दो सरफेसेस आपस में कॉन्टेक्ट में है वो रफ है तो फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी. हाउ हार्डली द सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर. अगर फ्रिक्शन आपकी ज्यादा होगी जब आपने किन्हीं दो सरफेसेस को हार्डली प्रेस किया है, बहुत टाइटली प्रेस किया है तो फ्रिक्शन क्या होगी, हार्ड होगी या ज्यादा होगी. और अगर आपने दो सरफेसेस को बीच जो भी दो सरफेसेस हैं उनको माइन्यूटली प्रेस किया है, इतना हार्डली प्रेस नहीं किया है, उस केस में जो फ्रिक्शन होगी दैट विल बी लेस. So you have to remember that the friction is more if the surfaces are pressed harder and the friction is less if the surfaces are not pressed harder. अगर आपने उसे हार्डली प्रेस किया है तो उस केस में फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी. और अगर आपने उसे हार्डली प्रेस नहीं किया है तो फ्रिक्शन अगेन क्या होगी, कम होगी. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के हमारे पास तीन टाइप्स हैं. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन ये वो फ्रिक्शन है जो एग्जिस्ट करेगी जब भी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा. स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपकी वो फ्रिक्शन है जो एग्जिस्ट करेगी जब आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा. व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर द अदर, एट दैट टाइम द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एग्जिस्ट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स और द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन.
रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट व्हेन वी रोल वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर। जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर रोल करेंगे, उस केस में जो आपकी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी वो आपकी होगी रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपने एक और चीज थोड़ा याद रखना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ी कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होगी स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन से। सो यू मस्ट फोकस ऑन टू लाइन्स, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन and rolling friction is less than the sliding and static friction. From here you can get a one question, that is arrange different types of friction, that is static friction, sliding friction and rolling friction in increasing order. Next is friction is sometimes useful. See बेटा, जो friction है आपकी वो useful है बहुत सारी आपकी daily activities में। For example, आप tumbler को hold करते हो, you will able to hold the tumbler. Why? Because there exists a frictional force between your hands and the tumbler, due to which it is very easy to load it, or you may say that due to which it is very easy to hold it. Except this, when you walk, there exists a frictional force between your feet and the ground. जब आप चलते हो तो उस समय क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ग्राउंड के बीच में और आपके सरफेस, आपके जो फीट्स हैं उनके बीच में एग्जिस्ट करता है। इसके कारण आप इजीली क्या करते हो, चल पाते हो। इसके सिवाय जब आप नोटबुक पे कुछ भी लिखते हो, आपके पेन में और नोटबुक में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कारण आप इजीली लिख पा रहे हो। एक्सेप्ट दिस, जब आपकी टीचर बोर्ड पे कुछ भी लिख रही है, उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है चॉक और बोर्ड के बीच में, जिसके कारण आपकी टीचर जो है बोर्ड पे अलग अलग चीजें लिख पा रही है। इसके साथ साथ जब आप देखते हो डिफरेंट व्हीकल्स जो है वो रोड पे चल रही हैं, तो जो डिफरेंट व्हीकल्स के टायर्स और रोड के बीच में भी क्या एग्जिस्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। And because of this frictional force, the different vehicles move on the road. And frictional force helps in the construction of the buildings. So how it helps in the construction of the buildings? So in that case, we have to tell that there is a frictional force between the bricks, which helps in the construction of the buildings. Now sometimes the frictional force is undesirable too. कई बार frictional force जो है वो undesirable भी होती है, because of this frictional force, the soles of our shoes and the tires of the vehicles, they wear out. Except this, आपने देखा होगा कि कुछ जो सीढ़ियां होती हैं ब्रिजेस पे या रेलवे स्टेशन के पास जो सीढ़ियां हैं वो भी wear out हो गई होती हैं, why? Because of the frictional force. Except this, आपने देखा होगा जो आपके घर में नाइफ्स हैं, you have already seen your mothers, कि आपकी मदर्स नॉर्मली कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे इस नाइफ को चेंज करना है बिकॉज ये अब इतना शार्प नहीं रहा है। तो नाइफ्स जो हैं वो अपनी शार्पनेस लूज कर देते हैं, why? Because of the frictional force. एंड सेम इज विद द रेजर्स, कि रेजर्स भी अपनी शार्पनेस लूज कर देंगे बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। हम लोग ये जो आपकी फ्रिक्शन है उसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट। किसी भी सरफेस की रफनेस को हम लोग अगर इंक्रीज कर दें, इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। हमने देखा है कि जो हमारे शूज हैं उनके सोल्स जो है वो पूरा ग्रूव्ड होते हैं। ये जो ग्रूव्ड सोल्स हैं ये बेटर ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण हम इजीली और सेफली चल पाते हैं। इसके सिवाय जो टायर्स हैं उनको टाइमली उनकी हम लोग थ्रेडिंग करवाते हैं सो दैट एक बेटर ग्रिप बन सके टायर और रोड के बीच में। इसके सिवाय जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, जब भी वो हैवी लोड कुछ उठाते हैं तो वो अपने हैंड्स पे दे यूज टू अप्लाई द पाउडर, ठीक है, एक हार्ड सा सब्सटेंस जो है रफ सा पाउडर जो है वो अप्लाई करते हैं। वो जो रफ सा पाउडर को अप्लाई करते हैं वो क्यों करते हैं? सो दैट वो जब किसी हैवी लोड को उठाएं तो उनके हैंड्स में और लोड के सरफेस में रफनेस बन सके, फ्रिक्शन जो है वो बन सके, सो दैट एक बेटर ग्रिप जो है वो बन सके किसी भी अप्लायंस के बीच में जो भी वो उठा रहे हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? हमारे पास 3 तरीके हैं जिनसे हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग द ल्यूब्रिकेंट्स। अब देखिए ल्यूब्रिकेंट्स में आपका आते हैं ऑयल, ग्रीस। हमने देखा है कि जो डिफरेंट मशीन्स हैं उनमें टाइमली क्या किया जाता है, ग्रीस दी जाती है, या आपके घर में जो स्विंग मशीन है उसमें ऑयल डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है? सो दैट हम लोग उसकी फ्रिक्शन को कम कर सकें। जो भी आपके घर पे मशीन है या तो फिर बाहर जो बड़ी बड़ी मशीन है जिनमें ग्रीस लगता है, जहाँ आपके घर में जो सिलाई वाली मशीन है जिसको आप तेल देते हैं, तो वो जो तेल आप क्यों दे रहे हैं कि जो भी आपकी मशीन है वो इजिली चल सके, और फ्रिक्शन को आप इससे क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो बाय यूजिंग रोलर बोर्ड्स। तो जितना भी आपके ये जो लगेज है, लगेज के बेस पे आपके रोलर बोर्ड्स लगे होते हैं, रोलर व्हील्स लगे होते हैं। ये जो रोलर व्हील्स हैं वो इजिली आपके लगेज को मूव करने में हेल्प करते हैं। एंड अगेन बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स का आपका यूज होता है
सीलिंग फैन में, बाइसिकल में और व्हीकल्स में। ये जो बॉल बियरिंग्स हैं, अगेन ये फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है, इट इज अ फोर्स दैट वाज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स एंड द गैसेस ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। सो जब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो लिक्विड या गैस से मूव कर रहा है, ये जो लिक्विड्स और गैसेस हैं, ये भी एक क्या लगाते हैं, अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन लगा रहे हैं। सो द फ्रिक्शन दैट वाज पोजेस्ड बाय द फ्लूइड्स एंड द गैसेस ऑन द ऑब्जेक्ट, यू कॉल इट एज अ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन आपकी डिपेंड करेगी 3 फैक्टर्स पे। पहला, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है। सेकेंड इज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी शेप क्या है। हमेशा याद रखना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स में से मूव कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द लिक्विड्स एंड द गैसेस, दे पोजेस अ स्पेशल बॉडी टाइप दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी। एंड द नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की नेचर कैसे है। अगर फ्लूइड जितना ज्यादा विस्कस होगा, उतना स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज, हमने देखा है कि बर्ड्स जो कि एयर में फ्लाई करते हैं, फिशेज जो कि वाटर में सर्वाइव करती हैं, एरोप्लेन्स जो कि एटमॉस्फेयर में आपको मिलते हैं नॉर्मली उड़ते हुए। हम देखते हैं तीनों केसेस में, बर्ड्स की, फिशेज की और एरोप्लेन्स की, दे हैव द स्पेशल बॉडी शेप दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। ये जो बॉडी शेप है, ये किसके लिए होती है, ये जो बॉडी शेप है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए होती है। थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे।